नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने कक्षा 12 के जो इतिहास का जो प्रथम अध्याय है वो चल रहा था। उसके अंदर हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज अपने जो है इनका जो सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन की प्रमुख जो है विशेषताएँ जो भी रही है, उस विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है सामाजिक जीवन। तो आज हम इनके जो है किसके सामाजिक जीवन की प्रमुख चर्चा करेंगे। किनकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। किसके बारे में? सामाजिक जीवन के बारे में। तो अगर हम इनके सामाजिक जीवन की चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर है कि इसमें जो है समाज के अंदर, किसके अंदर? समाज में जो है शासक वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। किस वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है? शासक वर्ग का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। और समाज में शासक महत्वपूर्ण स्थान है, और शासक वर्ग के साथ साथ इसके अंदर जो है एक तो आपके कर्मचारी वर्ग। कौन सा वर्ग है? कर्मचारी वर्ग। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सामान्य वर्ग। कौन सा वर्ग है? सामान्य है। सामान्य के अलावा श्रमिक वर्ग। कौन सा? श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। कौन सा वर्ग था? कृषक वर्ग था। वैसे कोई राजा वगैरह का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो पुरोहित वगैरह है वो एक तरह से जो है किस वर्ग में आया जाया करते थे? आपके शासक वर्ग में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखा करते थे। ठीक है। तो इनके जो है जीवन के बारे में हमें जो है इनके जो समाज है इनके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। और जैसे मान लो इस तरह से ये जो है जो शासक वर्ग है या जो उच्च कुल है वो आपके जो है किस में रहता था? आपके दुर्ग में रहता था। और बाकी सभी जो है वो किस में निवास करते थे? नगर के अंदर निवास करते थे। ठीक है। नगर के अंदर निवास करते थे। अन्य वर्ग जो है वो इसमें नगर भाग में रहता था, और बाकी जो है वो किस में रहते थे? दुर्ग भाग में रहते थे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो समाज की जो छोटी इकाई थी, किसकी? समाज की जो छोटी इकाई थी, और वो समाज की जो छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? आपके परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी थी? परिवार थी। और अब जो है इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, और परिवार जो है वो कैसा था? तो परिवार आपके यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से परिवार जो है मातृस्थात्मक होने की जो है हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ से हमें जो है इनके अगर वस्त्रों की बात करें तो हमें सूती वस्त्रों के जो है प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन से वस्त्रों के? सूती वस्त्रों के। ठीक है। और यहाँ पर जो भी स्त्री है, जो भी पुरुष है, वो सभी के सभी जो है आपके आभूषण जो है वो धारण किया करते थे। स्त्री पुरुष सभी के सभी आभूषण धारण किया करते थे। ठीक है। और जो मनकों के द्वारा जो आभूषण बनाए जाते थे, किनके द्वारा? मनकों से बने जो आभूषण थे वो इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या है कि बहुत ही अधिक जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। किन से बने हुए? मनकों से बने हुए आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता में क्या माने जाते हैं? प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। और एक मुद्रा प्राप्त हुई है, उस मुद्रा पर जो है हमें ढोलक का चित्र मिला है। किसका चित्र प्राप्त हुआ है? मुद्रा पर हमें जो है ढोलक का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वाद्य यंत्रों, ठीक है, वाद्य यंत्रों में या वाद्य कला के अंदर वो क्या है कि रुचि लेते थे, और इनके प्रमाण हमें जो है प्राप्त हुए हैं। और संगीत के साथ साथ जो है आपके आखेट के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ठीक है, एक तरह से शिकार करने के लिए या आखेट करने के लिए जाते थे। ये प्रमाण जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है कि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें, सामाजिक के बाद में कौन सा जीवन आता है? इनके धार्मिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का हम अगर धार्मिक जीवन देखें तो धार्मिक जीवन कैसा था? अगर हम इनके धार्मिक जीवन की चर्चा करें तो धार्मिक जीवन में सबसे पहली बात तो है ये जो पूजा है वो आपके वृक्ष की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, और इसी के साथ साथ जो है किसकी? पशु पूजा जो है वो किया करते हैं। इनके प्रमाण जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मतलब वृक्ष पूजा का प्रचलन था, क्योंकि एक जो है हमें मुहर प्राप्त हुई, और इस मुहर पर 2 पीपल के वृक्ष के जो है एक तरह से 2 पीपल के वृक्ष के जो है हमें क्या है? प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और पीपल के वृक्ष के बीच के अंदर जो है देवता का चित्र जो है वो दिखाया गया है। इस तरह से मान लो जो है पीपल के वृक्ष जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। और इस पीपल के वृक्ष के भीतर है हमें जो है वो किसका? देवता का चित्र जो है इस तरह से दिखाया गया है। ऐसे प्रमाण हमें जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और एक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। किसकी? मातृ देवी की उपासना की जाती थी।
पशुपति नाथ की उपासना की जाती थी। किसकी? पशुपति नाथ की उपासना की जाती थी या इनकी कल्पना की जाती थी। वृक्ष पूजा जो है मैंने आपको बता ही दिया। वृक्ष पूजा के साथ साथ जो है ये कौन सी पूजा? मूर्ति पूजा किया करते थे, ठीक है। और ये जो है जल की पवित्रता में क्या विश्वास करते थे या इस चीज को मानते थे, ठीक है। तप को मानते थे, ठीक है। तप के योग परंपरा आदि जो है इनकी क्या रही है? प्रमुख विशेषता रही है। और यह चीज भी हमारे जो जीवन में, आज के जीवन में देखने को मिलती है। तो ये यहां से जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह से ही बनेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके धार्मिक जीवन को वर्तमान जो है स्थिति की प्रासंगिकता में जो है क्या है कि स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा जो है हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक हमें जो है हड़प्पा से, कहाँ से? हड़प्पा से ही हमें जो है एक मुहर प्राप्त हुई है या फिर एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मुहर पर मूर्ति बनी हुई है, प्राप्त हुई है। उसके अंदर जो है हमें गर्भ से, ठीक है, एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ क्या है? दिखाया गया है, ठीक है। और इस पौधे, ये जो है महिला जो है इसको किसकी संज्ञा दे दी गई? पृथ्वी देवी की क्या दे दी गई? या पृथ्वी माता के रूप में इनको माना है, ठीक है। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, सभ्यता में जो मुहर है, ठीक है, उसके अंदर एक मुहर पर एक पुरुष की आकृति भी दिखाई गई है। इस तरह से एक मुहर है, उस पर जो है एक पुरुष की इस तरह से आकृति दिखाई गई है, जो इस तरह से जो है जैसे बोलते हैं ना पद्मासन के रूप में जो है बैठी है। और एक तरफ जो है उसके क्या है कि हाथी बाघ का चित्र है, और दूसरी तरफ हम देखें तो भैंसा और गेंडा, इनके जो चित्र इसके अंदर दिखाए गए हैं। और नीचे की तरफ जो है कि इनका चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर हिरण का चित्र जो है वो क्या है किया गया है, अंकित किया गया है, ठीक है। और एक हमें जो है योगी की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मुहर पर योगी की मुद्रा में व्यक्ति की आकृति जो है वो त्रिमुखी, ठीक है, और त्रिशृंगी के रूप में भी हमें दिखाया गया है। और नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नाग द्वारा भी पूजा करते हुए जो है इनको दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम इस चीज की बात करें, चर्चा करें, तो तप और योग इनमें भी जो है ये विश्वास करते थे। और इसके अलावा जो है किसका प्रचलन था इस समय में? यज्ञ का भी प्रचलन है बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे जो प्रमाण हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे प्रमाण जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक तो जो है यज्ञ के प्रमाण कालीबंगा है, बनावली है। कहाँ से? बनावली है। बनावली के अलावा जो है हमें हरियाणा के राखीगढ़ी से, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, हरियाणा के राखीगढ़ी से। इसके अलावा जो है हमें लोथल से, कहाँ से? लोथल से। विशेषतः ये 4 ही स्थान है, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी और लोथल से जो है जो खुदाई की तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए? अग्निकुंड के साक्ष्य जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अर्थात मतलब ये अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा से हमें जो है एक साथ कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं एक ही चबूतरे पर हमें जो है प्राप्त हुई है। और पद्मासन अवस्था के अंदर, ठीक है, चौकड़ी लगाए हुए बैठे, जैसे मान लो एक योगेश्वर की क्या मिली है हमें? योगेश्वर की मूर्ति भी हमें क्या है कि मिली है, प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो योगासन के अंदर ही मुद्रा में ही जो है मिट्टी की हमें कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। योगासन मुद्रा में मिट्टी की भी हमें अनेक मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, ठीक है। और एक जो है यहाँ से हमें जो है एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सींग वाले वृषभ का जो है चित्रण मिलता है। एक मुहर पर जो है हमें एक श्रृंगी जो है वृषभ, ठीक है, मतलब बेल का जो है हमें यहाँ से चित्रण जो है मिलता है। एक श्रृंगी बेल का चित्रण हमें जो है यहाँ से मिलता है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कुबड़दार जो बेल है उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिना कुबड़दार बेल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाघ व हाथी का चित्रण भी जो है हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। और बाद में जो है पशुओं की देव रूप में भी पूजा होने लगी थी। ऐसे प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है ना। मतलब इस सभ्यता के अंदर जो पशु है वो पशु देवताओं के पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। किसके रूप में? वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। और अब जो मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला था, क्या मिला था? विशाल स्नानागार। इस विशाल स्नानागार से हम ये पता लगा सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उस समय किसकी पवित्रता में? जल की पवित्रता में भी जो है विश्वास
किया जाता था, ऐसे भी प्रमाण हमें जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, या स्नान ध्यान की परंपरा का जो है ये प्रतीक जो है माना जाता है। इसके अलावा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन की बात करें तो अगर हम यहाँ का राजनीतिक जीवन देखें, कौन सा जीवन, राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, कौन सा जीवन, राजनीतिक जीवन, ठीक है। राजनीतिक जीवन मतलब राजनीति के बारे में, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें वैसे स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ के लोग जो है वो व्यापार में प्रमुख रूप से रुचि रखते थे, ठीक है। व्यापार, यहाँ के वासियों की जो मूल रुचि है वो किस में थी, व्यापार में थी। और प्रशासनिक दृष्टि से भी हम देखें तो साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र, किसकी दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र जो है हमें दिखाई देते हैं। और 4 बड़े केंद्र जो है वो कौन कौन से रहे हैं, पहला आपके रहा है हड़प्पा रहा है, कौन सा रहा है, हड़प्पा। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो रहा है, और इसके अलावा आपके कालीबंगा रहा है, और इसके अलावा लास्ट में जो रहा है वो कौन सा रहा है, लोथल रहा है। ये 4 बड़े नगर जो है यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से जो है माने जाते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है। पहली राजधानी हड़प्पा हो गई, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी जो है वो क्या है, कालीबंगा इनकी तीसरी राजधानी जो है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा को इनकी तीसरी राजधानी के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम व्यवस्थित नगर नियोजन की देखें तो व्यवस्थित जो है यहाँ पर जो नगर नियोजन था वो नगर नियोजन की परंपरा कैसी थी, आपके नगर नियोजन कैसा प्रतीत होता है हमें, जो व्यवस्थित रूप में नगर नियोजन जो है प्रतीत होता है। मतलब इस नगर नियोजन में इसमें स्वच्छता, इसमें जल संरक्षण आदि जो है, स्वच्छता यहाँ की जो है स्वच्छता, जल संरक्षण आदि जो है प्रतीकों से हमें जो ये प्रतीत होता है कि ये जो क्षेत्र है ये राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण इस तरह से हमें जो है भी मतलब कोई ना कोई यहाँ पर प्रशासनिक इकाई रही होगी जो इस नगर का इस तरह से व्यवस्थित रूप से क्या रखती थी, ध्यान रखती थी, ठीक है। और व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी हमें जो है यहाँ से संकेत मिलते हैं। व्यवस्थित नगर पालिका किसके, व्यवस्थित नगर पालिका जो प्रशासन है, इस प्रशासन के भी जो है हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, संकेत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जो है अस्त्र शस्त्र वगैरह तो अधिक संख्या में हमें जो है नहीं मिले हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे, ठीक है। यहाँ के लोग कैसे थे, शांति प्रिय जो है लोग थे यहाँ के। और हथियारों में जो है एक तो हमें क्या क्या मिली है, यहाँ से कांसे की आरी मिली है, किसकी आरी मिली है, कांसे की आरी प्राप्त हुई है यहाँ से हथियारों के अंदर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा तांबे की हमें तलवारें मिली है, किसकी तलवारें मिली है, तांबे की तलवारें मिली है, तांबे की क्या मिली है, तलवारें मिली है। भाले का जो अग्रभाग होता है ना, जो इस तरह से बना होता है आपके, ठीक है, भाले का जो अग्रभाग इस तरह से बना होता है, तो ये भाले का जो है अग्रभाग भी हमें जो है इस तरह से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से। चाकू मिले हैं, बाणागर मिले हैं, कटारे मिले हैं, यहाँ से हमें जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनका संबंध हम विदेशों से भी देखने को मिलता है, व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है, सांस्कृतिक जो संबंध है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। भारत की तरह ही जो है क्रीट सभ्यता जो है उसके अंदर भी मातृ पूजा का जो है प्रचलन था। और मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में, ठीक है, भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई है, क्या बताई है, दाढ़ी बताई है। सुमेर और बेबीलोन में भी बैलों की दाढ़ी बताई गई है। सुमेरियन सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, यहाँ पर भी जो है हमारे एक जैसे जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम हड़प्पा की तरह ही जो है सुमेरवासी भी अपने केशों को फीतों से बांधते थे, ये प्रमाण भी हमारे पास मिले हैं। भी सुमेरियन जो सभ्यता के लोग हैं वो भी अपने केशों को फीते से बांधते थे, ऐसे ही हड़प्पा लोग जो है करते थे। और हड़प्पा की तरह ही हमें जो है मिस्र की कब्रों में भी लघु मक्खी के आकार की गुड़ियाँ प्राप्त हुई है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव जो है वो जो है विश्व के अन्य सभ्यता या संस्कृति पर भी पड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे कल। और इसके बाद में जो है हमारे वैदिक जो है सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता के बाद हमारे जो है महाजनपद काल आएगा। कल हम जो है वैदिक सभ्यता प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।